मैं हूँ बिंदु महेश्वरी और पिछले एपिसोड में मैंने आपको सिखाई थी एक हेल्थ ड्रिंक ग्रीन जूस। आज मैं आपको बताऊंगी नॉन डेयरी दूध और छाछ बनाना। जी हाँ, ये छाछ दही से नहीं बल्कि बनेगी कच्चे नारियल से। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना होगा कच्चा नारियल। मैंने इसकी गिरी ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है। दूध बनाने के लिए इसको हम छोटा छोटा काट लेंगे। मैंने इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे मिक्सी में थोड़ा पानी डाल के और हम इसे बारीक पीसेंगे। अब इस पिसे हुए नारियल को जाली के कपड़े में छान के इसका दूध निकाल लेंगे। ये मैंने इसका दूध निकाल लिया है। ये 1 कटोरी नारियल मेरे पास था और इसमें मैंने 3 कटोरी पानी मिला दिया है। अब ये आपका नारियल दूध तैयार है। ये आपका नारियल का दूध बनके तैयार है। अब मैं बताऊंगी इसको छाछ बनाने का तरीका। इसकी छाछ बनाने के लिए इसमें नमक, काला नमक, भुना जीरा और हरा धनिया आपके टेस्ट के अनुसार, आवश्यकता अनुसार इसमें डालेंगे। और इसमें नींबू निचोड़ेंगे। ये स्वादिष्ट छाछ पीने के लिए तैयार है और 1 कटोरी नारियल से आप 3 गिलास छाछ बना सकते हैं। सिर्फ एक ही नुकसान हुआ है, ये नारियल की छाछ बनाने से अमूल छाछ बिकनी कम हो गई है और अमूल मुझसे नाराज़ हो गए हैं। एनीवेज, अब मिलवाती हूँ आपको अमूल से, जो आपको आगे की बात स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अमूल महेश्वरी। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि हम जीवन में भोजन के रोल पर चर्चा करेंगे और एक प्रश्न आपके सामने रखा था कि क्या भोजन से ताकत मिलती है। आइए इसी पर चर्चा करें। माँ हमारी पहली गुरु है हर व्यक्ति की। माँ ने हमें सिखाया खाने से ताकत मिलती है। घी में ताकत है, दूध और दूध के प्रोडक्ट्स में ताकत है, हर तरह की दालों में, चीनी में, मेवा में, अन्न में, सभी चीज़ों में ताकत है। नॉन वेज वाले को सिखाया गया कि फिश में, एग में और चिकन में, मीट में ताकत। हमारे गुरु हृदय नारायण योगी जी ने बताया कि ना वेज में ताकत है और ना नॉन वेज फूड में ताकत है, बल्कि खाने की किसी भी चीज़ में ताकत नहीं है। और हम जब भी कुछ भी खाते हैं तो जो ताकत हमारे पास मौजूद है वो उसे पचाने में खर्च हो जाती है। आप सोचिए जरा, कितनी उल्टी बात है। खाने से ताकत तो मिलने का संबंध दूर दूर तक है ही नहीं, और उल्टे जो ताकत हमारे पास है वो उसे पचाने में खर्च हो जाती है। इट इज डायमेट्रिकली अपोजिट थिंग। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। आप सोचिए कि माँ के बाद फिर स्कूल और कॉलेज में गए तो वहाँ पर फिर हमें यही बात बताई गई कि इससे भोजन से ताकत मिलती है। मेडिकल साइंस ने भी यही कहा कि आइए कि जो है आप भोजन पाइए और ताकत पाइए साथ में। आइए हम इसको अपने एक्सपीरियंस से जांच करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि कोई पहलवान खाना खाकर अखाड़े में उतरता, या कोई प्लेयर, परफॉर्मर या एथलीट खाना खाकर और अपना मैच खेलने जाए? अगर भोजन के में ताकत होती तो पहलवान कहता कि आज मैं 2 थाली खाना खा के तब अखाड़े में उतरूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और तो और किसी फैमिली फंक्शन में अगर किसी सदस्य से ये कहा जाए कि भाई चलो खाना खाने के बाद गाना गाओ, तो कहता नहीं भाई अब खाना खा लिया, अब संभव नहीं। क्या कारण है कि इतना सबसे हल्का काम गाना गाना वो भी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। सोचिए, गाने जैसा इतना हल्का कार्य, यानी बेस्ट परफॉर्मेंस हमें नहीं मिलती अगर हम खाना खा लेते हैं। साथियों, मैं समझ रहा हूं कि आपके मन में प्रश्नों के बवंडर उठ रहे हैं। पहला प्रश्न कि क्या कोई और भी तर्क हो सकते हैं कि खाने से ताकत नहीं मिलती। दूसरा प्रश्न, अगर खाने से ताकत नहीं मिलती तो खाने का रोल ही क्या है, हम खाना क्यों खाएं, भोजन की आवश्यकता क्या है। और तीसरा, अगर भोजन से ताकत नहीं मिलती तो इस सारे क्रियाकलाप को चलाने के लिए ताकत कहाँ से मिलती।
डियर फ्रेंड्स, अगर प्रश्न उठ रहे हैं तो उसके उत्तर भी जरूर मिलें। आइए अगले एपिसोड्स में साथ ही मिल रहे हैं एक और स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक रेसिपी के साथ, जो कि हेल्दी भी होगी और टेस्टी। धन्यवाद।